एनर्जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर मिर्जापुर से, जहां पथ विक्रेताओं ने लाल डिग्गी स्थित नगर पालिका परिषद कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पथ विक्रेताओं ने फुटपाथ पर दुकान लगाने व वेडिंग जोन बनवाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि 24 नवंबर को नगर के सिविल लाइन, मुकेरी बाजार व संघ मोहाल में पथ विक्रेताओं को अतिक्रमण अभियान के तहत हटा दिया गया था। इसी को लेकर विंध्य हॉकर यूनियन के बैनर तले रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले पथ विक्रेताओं ने लाल डिग्गी स्थित नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया और नगर पालिका ईओ अंगद गुप्ता को पत्रक सौंपकर मुकेरी बाजार, सिविल लाइन व संघ मोहाल में दुकानें लगाने और वेडिंग जोन बनवाने की मांग की है। मुख्य मांग है कि नगर को विकास करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का तत्काल निर्धारण करके वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन तथा 50 साल से पुराने मार्केट को नेचुरल मार्केट का निर्माण किया जाए। और अभी तक जिस तरीके से लोगों ने वेंडिंग कमेटी बनाई उसको निरस्त करके नई कमेटी, जोरदार कमेटी बनाने की मांग है। और हम लोगों को आज इस प्रदर्शन में तमाम हॉकर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के घरेलू कामगार, अपने राजगार मिस्त्री, कूड़ा बीनने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तमाम लोग आए और ये प्रदर्शन कर रहे कि नगर पालिका अब काम करे, खाली डेंगू और गंदगी फैला के जिस तरीके से वो शोषण करने का काम करे, बंद करे और टाउन वेंडिंग कमेटी बना के, वेंडिंग जोन बना के यातायात यहाँ का शानदार बनाए। 20 नवंबर को उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र से गुटखा लदी गाड़ी से हुई लूट का खुलासा रायबरेली पुलिस व सर्विलांस टीम ने घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लूटी हुई महिंद्रा पिकअप व उस पर लदे 52 गत्ता गुटखा बरामद किया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल की गई एक कार भी अपराधियों के पास से बरामद की गई। दरअसल 20 नवंबर को राजधानी के सरोजनी नगर गोदाम से एक पिकअप गुटखा लाद कर चित्रकूट के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र में पहुंची, एक कार ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया और पिकअप के चालक को कार में बैठा लिया और माल समेत गाड़ी लेकर चल दिए। चालक को गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में सुनसान स्थान पर फेंक कर वो गायब हो गए। मामले को रायबरेली पुलिस ने गंभीरता से लिया और खुलासे के लिए सर्विलांस टीम को लगाया, जिससे टीम ने मील एरिया थाना क्षेत्र के खसपरी गांव के पास से शारदा नहर पुल से 4 लोगों को दबोच लिया और उनकी निशानदेही पर लूटा गया माल व पिकअप गाड़ी व एक कार बरामद कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी में से एक चालक उसी कंपनी में गाड़ी चलाता था और लूटी गई गाड़ी के मुंशी से लोकेशन लेकर उसने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि दिनांक 20/21 की रात में उन्नाव के थाना क्षेत्र में एक तंबाकू और पान मसाला भरी गाड़ी को कुछ लोगों ने अगवा करके उसे लूट लिया था और उसके ड्राइवर को इधर उधर घुमा करके एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलने पर दोनों थानों की पुलिस पहुंची थी, जो हमारा जो नेबरिंग थाना है और हमारे एडिशनल एसपी साहबान पहुंचे थे और फिर इसमें हमारी एसओजी की टीम को लगाया गया, क्योंकि उनके पास इस विषय में कुछ इनपुट थे। और आज घटना का खुलासा करते हुए घटना से संबंधित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं सतनाम भट्टा, उमेश कुमार, लवकुश और आदित्य। उसमें से सतनाम, उमेश और लवकुश ये लोग गोसाईगंज लखनऊ के रहने वाले हैं और आदित्य कुमार हमारे शिवगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभियुक्तों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये सारे जो अभियुक्त हैं इनका रिलेशनशिप वहाँ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो CRF कंपनी जो गोडाउन है, वहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं वहाँ के एक मुंशी से था और उस मुंशी के जरिए इनको सूचना प्राप्त हुई कि ये गाड़ी, योजना इन्होंने कई दिन पहले बनाई थी। इनको मुंशी के जरिए जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया, अपने गैंग को, और इसमें से एक व्यक्ति के पास महिंद्रा लोगान गाड़ी थी, उससे उस गाड़ी का जो लोडर था उसका पीछा करके उसको उन्होंने ओवरटेक किया और गाड़ी को हाईजैक करके पूरा माल गाड़ी समेत लेके चले गए शिवगढ़ में, जो आदित्य का घर है, वहाँ ले जा करके उसको उन्होंने दूसरे लोडर में डाला और जिस लोडर में सामान ओरिजिनली लगा था उसको रायबरेली के थाना क्षेत्र में उसको अबैंडन करके छोड़ दिया और दूसरे लोडर को ले जा करके पूरा माल एक जगह डंप कर दिया। एसओजी ने अपनी सूचना पे त्वरित कार्रवाई की और पूरी रात के ऑपरेशन में इन लोगों ने इन 4 अभियुक्तों को पकड़ा है और सारा माल जो लूटा गया था वो बरामद हो गया है, जिसमें करीब 52 गत्ते पान मसाला के हैं और 10 गत्ते उसमें जो बाकी जो तंबाकू वगैरह है उसके हैं। वाराणसी जिले के विकास खंड सेवापुरी क्षेत्र के सिरीहिरा गांव में हार्वेस्ट प्लस परियोजना के तहत मणिरत्नम सेवापुरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान जिंक युक्त BHU 31 किस्म के प्रजाति के गेहूं क्षेत्र के लगभग 125 किसानों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक व प्रोफेसर BK मिश्रा द्वारा प्लांट ब्रीडर निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक BK मिश्रा ने बताया कि मिट्टी में जिंक की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। जिंक की कमी से शरीर की पाचन प्रणाली प्रभावित होती है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता भी घट जाती है। खासकर बच्चों में दस्त की समस्या अधिक होती है। यह जिंक की कमी का लक्षण है। इसके लिए जिंक फोर्टिफाइड गेहूं बेहतर विकल्प है। जिंक की सही मात्रा के सेवन से संक्रमण के चलते फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो सके। और एक भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ऐसे गेहूं की प्रजातियों का विकास किया जाता है जिसमें जिंक की मात्रा सामान्य गेहूं से अधिक होती है। सामान्य गेहूं में लगभग 25 के आसपास 25 ppm के आसपास गेहूं होता है और इन प्रजातियों में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विकसित की है इसमें 45 से 50 ppm होता है। कौन सी किसी प्रजाति के गेहूं सर, क्या नाम है इसका? इसको BHU 31 कहते हैं। वैसे और भी कई तरह के BHU 25 भी है, BHU 31 है। ये हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से इसको विकास किया था और यहाँ पर भारतीय लोक विकास सेवा संस्थान के द्वारा सेवापुरी ब्लॉक में और मणिरत्नम सेवापुरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उसके सहयोग से हम लोग सेवापुरी ब्लॉक में ये जो विभिन्न APO में महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं उन सभी को मुफ्त में हम 10 किलो का एक गेहूं का पैकेट दे रहे हैं। बरेली में आर्मी के एक जवान के साथ हुई अमानवीय घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। राजधानी एक्सप्रेस में TTE ने चलती ट्रेन से आर्मी जवान को धक्का दे दिया, जिसके बाद उसके दोनों पैर कट गए। वहीं बीती देर रात यह जवान जिंदगी की जंग हार गया। बता दें कि जवान के साथ हुई इस घटना ने रेलवे प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि फौजी सोनू सिंह फौज में राइफलमैन के पद पर राजद्वीप बटालियन में तैनात था और वह अपने बेटे के जन्म होने पर छुट्टी लेकर घर आया था। बेटे की खुशियां अपने दिल में संजोए राइफलमैन को नहीं पता था कि एक TTE उसको मौत के मुंह में ढकेल देगा। जब वह छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस जा रहा था तभी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस से उसको वापस जाना था कि राजधानी एक्सप्रेस के TTE से उसकी किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी। आरोप है कि ट्रेन के TTE ने जवान का बैग ट्रेन से फेंक दिया था, जिसके बाद सोनू सिंह अपना बैग लेकर दोबारा चलती ट्रेन में चढ़ने लगा। इसी बीच TTE ने उसको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके दोनों पैर कट गए। वहीं आर्मी अधिकारियों ने तत्काल इलाज के लिए उसको मिलिट्री अस्पताल कैंट में भर्ती कराया, जहां सोनू सिंह ने बीती देर रात दम तोड़ दिया। वहीं सोनू सिंह की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। सोनू सिंह के भाइयों ने अफसोस जताते हुए कहा कि अभी तक आरोपी TTE फरार है, उसको पकड़ा नहीं जा सका है। इसके बाद भी इसको अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। भाइयों ने कहा कि आरोपी को सख्त सजा मिलेगी और उनको न्याय मिलेगा। मृतक सोनू सिंह फौजी के भाई का कहना है कि जब एक आर्मी जवान के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, ये गौर करने वाली बात है। बता दें, सोनू 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। सोनू सिंह की मौत से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। जितेंद्र जी, क्या हुआ आपके भाई के साथ, पूरी बात जानना चाहेंगे। सर, वो छुट्टी आए थे अपने यूनिट से, उनका लड़का होने वाला था, इसी के लिए वो 1 महीने की छुट्टी आए थे अपने यूनिट से। लड़का हुआ सर, छुट्टी वापस जा रहे थे, अभी 20-22 दिन का उनका लड़का है सर। वापस जा रहे थे तो जैसा कि मुझे पता चला सर कि बरेली स्टेशन पे TT के साथ कुछ हुआ, बातचीत उनसे कुछ हुई। फिर ट्रेन जब TT ने उनका बैग फेंक दिया वापस प्लेटफार्म पे, उसके बाद इनको चढ़ने से रोका। उसके बाद जब ट्रेन चलने लगी, ये चढ़ने की कोशिश की तो TT ने इनके हाथ पे मारपीट की इनसे और हाथ पे मारा और धक्का दे दिया, जिसके कारण ये ट्रेन से गिर गए और इनका एक पैर वहीं पे तत्काल ही कट गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? इस प्रकार की अभी तक आरोपी फरार हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। अब मैं क्या मांग करूं? मैं भी एक सैनिक हूं सर। ये तो देश देखे, आप देखें। ऐसे मुझे भारतीय सेना पे भरोसा है सर। भारतीय सेना ने भी अपना एक जवान खोया है, मैंने तो अपना भाई खोया ही है सर। मेरा परिवार तो सर, उसका परिवार भी अनाथ हो गया, मेरा भाई मुझसे दूर चला गया। भारतीय सेना ने भी अपना एक जवान खोया है। मुझे इस देश की न्यायपालिका और भारतीय सेना पर सर पूरा भरोसा है कि मुझे और मेरे परिवार को और सोनू के परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा सर।
और अब खबर वाराणसी से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने दीप प्रज्वलन व तुलसी के पौधे का पूजन एवं महामना के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने कहा कि आज समाज में मानसिक समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। विकास के साथ साथ हम मानसिक रोगी भी बनते जा रहे हैं। इसको लेकर आज जो 4 दिन से मंथन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में शुरू हुआ है, इसमें जरूर मानव को मानसिक रोगों से निदान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काशी से ही मानसिक समस्याओं का भी निदान होगा। काशी सनातन काल से ही मानव को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने को लेकर अपना योगदान देती आ रही है। काशी में होने वाला ये 4 दिवसीय सम्मेलन जरूर मानव को मानसिक रोगों से दूर करेगा। वहीं कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वेणुगोपाल झावर ने किया तो संचालन अविनाश डिसूजा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुकांत मित्तल, डॉक्टर इंदिरा शर्मा, डॉक्टर तनु सिंह, डॉक्टर MM त्रिपाठी सहित काफी संख्या में मनोचिकित्सक उपस्थित थे। आज हम लोग IAPP कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे शहर में हो रही है। इसमें दूर दूर से डेलीगेट्स आए हैं और विचार विमर्श हो रहा है कि मानसिक रोग और मानसिक रोगों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, और उसमें हम लोग एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हर साल हम लोग बैठ के इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि आगे जाके मानसिक रोगों को किस तरह से संभाला जाए और जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से अपने शहर में अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री, उसका 23rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक अधिवेशन है। इसके पहले मैंने 2004 में बनारस में की थी, अब 2022 में। ऑलमोस्ट इसमें 1100 आज के दिन लेके 940 रजिस्ट्रेशन हुआ है। कल शायद 200-250 और होंगे। और इंडिया के अलावा कनाडा, अमेरिका, UK, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ से भी लोग आए हैं। इस बार की कॉन्फ्रेंस हमारी नॉर्मली 2.5 दिन की होती है, पर इस बार 3.5 दिन की है, क्योंकि इस बार बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 2 साल से, जैसे कोविड के बाद से मानसिक समस्या बहुत बढ़ रही हैं, तो उसके ऊपर पूरा आधा दिन समर्पित है उन समस्याओं को डील करने के लिए। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चों में जो मानसिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड हैं। प्लस वृद्धावस्था में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, खासकर अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बाकी मेरे सहयोगी डॉक्टर MM त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। डॉक्टर पाटिल सर, ये पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है? इस पूरे कार्यक्रम में ये तो पहले 4 दिन का ये प्रोग्राम हो रहा है। पिछले 14 साल के बाद वाराणसी में हम इसको दूसरी बार करने जा रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मानसिक रोगों के प्रति लोगों की जागरूकता में कमी है। और इस अधिवेशन की वजह, चूँकि ये वार्षिक अधिवेशन है, तो इसमें देश विदेश से सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। करीब 1500 से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और इस बारे में हम लोग ये दूसरों को बताना चाहते हैं कि ये मानसिक रोग ट्रीटेबल है। और ज़्यादातर टाइम में हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे का जो नॉलेज है आदान प्रदान करते हैं। देश विदेश में अभी किस तरह के और रिसर्च चल रहे हैं, उस रिसर्च के बारे में हम एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करते हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।